हेलो एवरीवन, वेलकम और नमस्कार आप सभी को। पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर। कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है। एक एडवाइस, ये वाली वीडियो पक्का देख लेना एंड आई होप आपका पिछला ईयर काफ़ी अच्छा गया हो एंड अगला काफ़ी अच्छा जाए। आज का हमारा चैप्टर दैट इज़ वैल्यूएबल और वल्नरेबल, रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप्स के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ बॉय गर्ल। आपके पेरेंट्स, आपका समाज, कोई भी रिलेशन जो भी आपका दूसरे इंसान के साथ है, आपके भाई बहन, कुछ भी, सब पे अप्लाई होती है ये बात। मेरा बोलने का जो तरीका होगा उससे आपको लगेगा कि मैं लड़का लड़की के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको हर एक रिलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करता हूँ हमारे चैप्टर से। पहले तो एक बात सुन लो, अगर आपका रिलेशन आपको बार बार इनसिक्योर फील कराता है तो एक बात का ध्यान रखना, वो हो सकता है आपके लिए वैल्यूएबल नहीं हो सकता है आपका रिलेशन सिर्फ वल्नरेबल हो। अगर आज आप अपना रिलेशनशिप चेक नहीं करोगे तो आने वाले अगले 5, 6, 10 सालों में वो आपको ना इमोशनली ड्रेन कर देगा। आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचेगी उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की। देखो, आपने भी अपने फ्रेंड ग्रुप में ये चीज़ तो देखी होगी ना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें इनसिक्योर जैसा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता काइंड ऑफ। लेकिन हम इस चीज़ को कभी ऐसे नहीं देखते कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। वी ऑलवेज फील कि हाँ हम इनसिक्योर हैं ये वो, लेकिन उसका सोल्यूशन, उस पर काम करना, वो हम कभी नहीं सोचते। इसलिए हमारे पेज पे लिखा है कि इफ़ यू फील इनसिक्योर इन अ रिलेशनशिप तो इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, इट जस्ट टेल अबाउट द हेल्थ ऑफ द रिलेशनशिप। एंड इसी बात को मिसअंडरस्टैंड करने से बहुत सारे गलत डिसीजन लेता है इंसान। देखो, इनसिक्योरिटी होती क्या है? अगर लड़का लड़की के कॉन्टेक्स्ट में लेना है तो इट इज़ समथिंग लाइक कि मैसेज कब किसने देखा, लास्ट सीन कब था, कहाँ गया था, कहाँ नहीं गई थी, समथिंग लाइक दैट। अगर पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखना है तो वही कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाइक नहीं चलानी, दोस्तों का ग्रुप कैसा है, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट होना, हर छोटी छोटी बात पे बहस हो जाना, इसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं कि तुम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो दूसरे इंसान पे। हमारी बुक बोलती है कि ये चीज़ डिज़ायर से आती है एंड डिज़ायर का जो फंडामेंटल होता है ना, वो होती ही इनसिक्योरिटी है। डिज़ायर कभी सिक्योर नहीं होती बिकॉज इट इज़ ऑलवेज प्लस माइनस। हमेशा लगता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। डिज़ायर को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चाहिए होता है हमें प्रूव करने के लिए, तो हमेशा बाहर से कुछ चाहिए, उसको अपने अंदर नहीं झांकना। डिज़ायर ऑलवेज सी कि बाहर क्या चला है। वैल्यू ना सीधा सा मतलब है, अगर कोई चीज़ वैल्यूएबल होती है तो वो टूटती नहीं है, एंड अगर वो वैल्यूएबल नहीं है तो मतलब वो फ्रेजाइल है। सिंपल सी बात है, वैल्यू इज समथिंग लाइक अ स्ट्रेंथ। अगर तुम अपने रिलेशनशिप को वैल्यू देते हो, चाहे वो माँ बाप से है, लड़का लड़की, कुछ भी, तो उसका टूटना तुम्हारे मूड स्विंग्स, इमोशंस, गुस्सा आ जाना, कंडीशंस, इस पे नहीं डिपेंड होगा। हम बोलते तो है ना काफ़ी ज़्यादा कि हाँ मतलब ऐसा था वैसा था इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप पक्का है, माइंड में तुम्हारी रिलेशनशिप की वैल्यू बाकी चीज़ों से, बाकी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, बाकी लोगों से, किसी जेलसी फैक्टर से, किसी इमोशन से, तुम्हारे अपने मूड स्विंग से, लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें, उस चीज़ से ऊपर है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा रिलेशनशिप टूटना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो हर दूसरी बात पे, तुम्हें दूसरे दिखते हैं, मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है, देन इट जस्ट मीन वन थिंग, तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, दैट इज जस्ट फ्रेजाइल। हमारी गलती क्या होती है, हम फ्रेजाइल नेचर को एज अ वैल्यूएबल नेचर देखते हैं। मतलब फ्रेजिलिटी इज समथिंग लाइक वल्नरेबिलिटी, एंड ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। पर आपने कभी एक बात सोची कि हमें ये चीज़ अंदर से पता तो होती है, बट फिर भी हम वल्नरेबल रिलेशंस में फंस क्यों जाते हैं? इसके बारे में हमारी बुक में लिखा है कि देखो, होता क्या है कि हम अंदर से अकेले होते हैं। जैसे जैसे बड़े हुए होते हैं तो हमें ना एक ही चीज़ सिखाई होती है कि हमेशा इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है अपना गैप फिल करने के लिए। इसीलिए हम एक इंसान को पकड़ लेते हैं जस्ट टू फिल द गैप, लोनलीनेस का, या फिर एज अ सोशल प्रूफ, एज अ स्टेटस फीलिंग। इसीलिए आचार्य जी ने लाइन लिखी है, सो आर यू रिलेटिंग विद समवन जस्ट फॉर प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस, पर्सनल गेन और प्लेजर? अगर इन सभी बातों का जवाब हाँ है तो एक बात समझ लो कि आपका रिलेशन आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, दैट इज जस्ट अ कन्वीनियंस फॉर यू। तो ये तो ज्ञान की बात हो गई, लेकिन कैसे पहचाने इस चीज़ को कि मेरा रिलेशन वैल्यूएबल है या मेरा रिलेशन वल्नरेबल है? तो सबसे पहले वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं। छोटी छोटी बात पे पैनिक कर जाना, कहाँ पे है, मैसेज क्यों नहीं देखा, रीड तूने अभी तो किया था, रात को इतनी देर तक क्यों जगी रही, समथिंग लाइक दैट। मूड डिपेंडेंट रिलेशन, मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं ब्रेकअप कर लूँगा। अगला पॉइंट है मूड डिपेंडेंट रिलेशन, मेरा मूड ठीक नहीं है तो आई विल ब्रेकअप। देन कॉन्स्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन, तुम्हें हमेशा
कुछ ना कुछ चाहिए जो तुम्हें वैलिडेट करता रहे, तुम्हें बताता रहे कि नहीं नहीं तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। चौथा एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तुम तभी पूरा फील करते हो जब दूसरा इंसान तुम्हारे साथ होता है। जब तुम अकेले होते हो यू डोंट फील योर सेल्फ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकेले ठीक हो, तुम्हें हमेशा कोई चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं आपको कि क्या आपका रिलेशनशिप वल्नरेबल है। अब बात आती है वैल्यूएबल रिलेशनशिप की। वैल्यू ना स्ट्रेंथ की तरह होती है, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट तुम्हारे रिलेशनशिप को कोई फर्क नहीं डालेंगे। दोनों इंसान ग्रो करेंगे, ना कि एक दूसरे की एनर्जी को ड्रेन करेंगे। देन देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस इंसान के साथ हूँ तो हाँ मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, काइंड ऑफ कि मैं कोई भी एक्ट करता हूँ तो मैं पहले उस इंसान के बारे में सोच लेता हूँ कि हाँ ठीक है, कहीं मैं जो कर रहा हूँ कहीं पे उस इंसान को बुरा तो नहीं लगेगा उस चीज़ की वजह से। लास्ट पॉइंट, इट सर्वाइव साइलेंस एंड हार्ड लेसन्स। अगर वैल्यू होगी ना उस रिलेशनशिप में, देन बोथ विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ अभी प्रॉब्लम है लेकिन लेट अस वेट, लेट अस बी पेशेंट थोड़ा। अगर मैं इसी इंसान के साथ फ्यूचर देखता हूँ तो लेट मी जस्ट बी पेशेंट। लेकिन अगर वैल्यूएबल नहीं होगा देन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल दूसरी जगह देखते हैं कि हाँ ठीक है इसको तो फर्क नहीं पड़ता, कहीं और देखते हैं जहाँ से हमें वैलिडेशन मिल सके। देखो आपने ये चीज़ तो जान ली कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, बट सोचो अगर इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो तो प्रॉब्लम क्या है। एंड यही प्रॉब्लम है सभी रिलेशनशिप्स की। पहली बात कि एक तो तुम अपनी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तुमने जो भी सेट बाउंड्रीज रखी होंगी ना अपने लिए और दूसरे इंसान के लिए, वो हमेशा ब्रीच होती रहेंगी। तुम्हें लगेगा यार ये हर बार ही लिमिट क्रॉस करता है। एंड वो लिमिट क्रॉस ऐसा नहीं कि मतलब फिजिकल सेंस में नहीं, बात करने में चिड़चिड़ापन, कोई ऐसी हरकत कर देना जिससे दूसरे को बहुत बुरा लगे, ऐसी बात बोल देना जिससे दूसरे को बहुत बुरा लगे, देन आप अपनी इनर क्लैरिटी खोते रहते हो। मतलब कि देखो अगर आप जिस इंसान से जुड़े हो अगर उसकी बात आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, मान लो कि वो बोलता है आपको कि अच्छा फ्यूचर बनाना चाहिए लाइक दैट, लेकिन उसकी जगह आप बाकी लोगों की बात को ज़्यादा वैल्यू देने लग पड़ रहे हो कि हाँ नहीं नहीं एंजॉय करना है, ये करना है, वो करना है, होगा क्या कि विद टाइम तो उस साइड जिस इंसान से आप पहले जुड़े थे उसका जो माइंडसेट रहा, माइंडसेट पॉजिटिव था, तो एक तो आपका वो फीडबैक भी बंद हो जाएगा, एक तो आप वो नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एंड दूसरी चीज़, दुनिया जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने लग पड़ेगी। आपको अंदर से समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब तो आपको अंदर से ना समझ ही नहीं आएगा कि मतलब प्रॉपर डिसीजन है क्या, इस साइड जाना चाहिए या उस साइड जाना चाहिए। फ्रेजिलिटी है ना क्योंकि। अगली बात, यू विल रिपीट द टॉक्सिक साइकिल्स विद द पीपल, मतलब कि तुम उसी लूप में फंस जाओगे बार 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 बार। क्यों? क्योंकि तुम ना एक तरफ सुन रहे हो ना दूसरी तरफ सुन रहे हो। तुम्हें क्या होगा, यू विल जस्ट कीप ऑन होवरिंग बिटवीन टू थॉट्स की ऐसा करूं वैसा करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, एंड देन तुम उन्हीं लोगों के बीच में फंसते रहोगे। उस लूप से क्या होता है, जो पहला इंसान है जो मतलब बोल रहा था कि मत पी, उसने उसको छोड़ दिया मान लो, अब वो फंस गया दूसरा इंसान कि अच्छा मैं कहाँ जाऊँ, तो उसको क्या लग रहा है कि वो गलत है ये ठीक है, मतलब शराब ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो शराब वाले फ्रेंड सर्कल में घूमता जाएगा, लेकिन उसको अंदर से कहीं पे ये भी पता है कि यार वो अच्छा था तो गलती तो हो गई, लेकिन वो उसको भी नहीं छोड़ सकता। एक साइड एक इंसान वैल्यू के बेस पे चला है, दूसरी साइड एक इंसान फ्रेजिलिटी के बेस पे चला है, लेकिन दोनों जब जुड़े हैं तो वो तो फ्रेजाइल है ना दोनों। लेकिन ये बात दोनों ने नहीं समझी। याद रखो इस बात को कि जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना वो कोई फीचर नहीं है, दैट इज जस्ट अ सिम्टम, एक बीमारी का, कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही अनहेल्दी है। अब ये सब हमने जान लिया, अब बात आती है कि इसको ट्राई कैसे करें सॉल्व करने की। तो यहीं पे आचार्य जी कहते हैं सेल्फ नॉलेज। आचार्य जी बोलते हैं कि देखो जो दुनिया है, बुक्स हैं हमारी, जो कुछ भी है वो तो हमें बाहर की चीज़ें तो सारी दिखा देती है, वो हमें सब कुछ सिखा देती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम अपने अंदर के स्किल्स नहीं सीखे होते, हम अंदर खुद को मैनेज करना नहीं सीखे होते, अपने मन को मैनेज करना नहीं सीखे होते। इसलिए जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ टू इनक्वायर कि ठीक है मैं गलत हूँ, ठीक है, पर प्रॉब्लम है कहाँ पे? खुद से पूछना है कि मेरे अंदर कमी क्या है। मेरे में फेथ की कमी है, लव की कमी है, करेज की कमी है, किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से जो रिलेशन है वो फ्रेजाइल हो रहा है। दूसरी जो बात बोली आचार्य जी ने वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसी बात का। आचार्य जी बोलते हैं कि जो फिक्स है ना इस रिलेशनशिप की वल्नरेबिलिटी का, उसको बाहर मत खोजने जाओ, उसको अपने अंदर खोजो, आउटसोर्स मत करो। मतलब कि अगर तुम्हें पीस चाहिए ना तो बाहर मत जाओ पीस ढूंढने के लिए। मेरे को जो अपने मन में शांति चाहिए वो मुझे कैसे मिल सकती है? अपने थ्रू, अपने आप खुद बैठ के। अगर आप काम नहीं फील करते हो, अपनी एंजाइटी नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो दूसरे की तरफ मत देखो कि भाई ये करेगा कुछ मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, खुद देखो, खुद काम, मेडिटेशन करो, योगा करो,
एक्सरसाइज करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ट्राई करो खुद ढूंढने की, खुद को इम्प्रूव करने की। एक तो आपकी इनर क्लैरिटी बढ़ती है आपके अपने लिए। दूसरी बात, आपको बाहर का वर्ल्ड इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता। देखना, बाहर का वर्ल्ड इन्फ्लुएंस उन्हीं को करता है बड़ा ज़्यादा जो खुद अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं खुद का साथ देने के लिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ अपने रिलेशनशिप के बारे में, थोड़ा सा सोचना। डू यू फील एम्प्टी विदाउट दिस पर्सनस प्रेजेंस? क्या आप अकेला फील करते हैं जब वो इंसान आपके आसपास नहीं होता है? डू यू चेंज हु यू आर टू कीप देम? क्या आपको उनको अपने साथ रखने के लिए अपना नेचर, अपना बेसिक नेचर बदलना पड़ता है? डू दे मेक यू बेटर और डू दे फिक्स यू टेम्परेरली? क्या वो इंसान आपको और अच्छा बना रहा है या और अच्छा बनने के लिए बोल रहा है? एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन दे आर साइलेंट डू यू फील योर वर्ल्ड कोलैप्सिंग? अगर वो आपसे बात नहीं करें तो आपको कहीं ऐसे तो नहीं लगता कि आपकी पूरी दुनिया खत्म ही हो जाएगी, हमारे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट? इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर यस है। तो एक बात समझ लो, आपका रिलेशन वल्नरेबल है, वैल्यूएबल नहीं है आपके लिए। बता जाती है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा रिलेशन मेरे लिए वल्नरेबल है। तो अब करें क्या? छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले है कि एक बाउंड्री क्रिएट करो। आप एक बात समझो कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो दूसरे इंसान पे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू हर दिन 1 घंटा अकेले बिताना है बस अपनी थॉट्स के साथ कि मैं क्या क्या सोचता हूँ। एंड देन उनको या तो किसी कागज़ पे लिख लो या फ़ोन पे लिख लो, या मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं अकेला होता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चला होता है। एंजाइटी तो नहीं आ रही होती कहीं पे, कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा होता कि मैं उस इंसान के बिना क्या करूँगा, उसने मेरा मैसेज देखा होगा नहीं देखा होगा, डाउट तो नहीं आते। अगली बात जो आप कर सकते हैं, हैव अ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन। आपको एक बात रियलाइज़ करनी है, अगर आप सच में ही उस इंसान के साथ होना चाहते हैं देन यू हैव टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। मतलब मान लो कि जब वो इंसान आपसे बात नहीं करता है तो आपको एंजाइटी होती है, तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि आपका जो कामनेस है, आपका जो माइंड है वो उस पर डिपेंडेंट है। तो आप उसको ये बात बताते हो कि देख ऐसी बात है एंड कैन वी टुगेदर वर्क ऑन दिस? क्या हम दोनों मिलके इस बात पे कुछ काम कर सकते हैं कि मतलब मैं इंडिपेंडेंटली भी थोड़ा शांत, थोड़ा बिना एंग्जाइटी के रह सकूं? देन अगली चीज़ जो आप सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, बिल्ड वन इंटरनल प्रैक्टिस, समथिंग लाइक मेडिटेशन, जर्नलिंग। आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मेन बात है कि आपको खुद को जानना है ज़्यादा से ज़्यादा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है एंड उसका सोल्यूशन क्या है। एंड आउटसोर्स नहीं करनी है बातें, आपको खुद से करना है इस चीज़ को। देखो ऐसा होता है कि जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, वो कोई दुश्मन नहीं है आपकी, ठीक है? हर इंसान को होती है, हर रिलेशन में होती है, लड़का लड़की, माँ बाप, बच्चे, सब में होती है वल्नरेबिलिटी। बीइंग वल्नरेबल, अपने डर शेयर करना, अपने आंसू शेयर करना, अपनी फीलिंग शेयर करना, ये अच्छी बात है, ये नेचुरल बात है, ये नीड है हमारी, ये इमोशंस होते हैं हमारे। सो एज अ फाइनल मैसेज, अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप, वैल्यू दो अपने रिलेशनशिप को। अगर फ्रेजाइल है तो काम करो उस पर, दूसरे इंसान को भी बोलो, उसके साथ मिलके काम करो एंड मेक अ फ्रेजाइल रिलेशन अ वैल्यूएबल रिलेशन, क्योंकि तभी जिंदगी में खूबसूरती आती है।